Hello students, in this video I am going to explain about force. मैं आपको इस वीडियो में फोर्स यानी बल के बारे में समझाने जा रहा हूं. ओके, आइए समझें. फोर्स जिसे बल कहते हैं, डिफिनेशन है फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस or may try to change the state of rest or the state of motion or the shape or direction of an object. ये हुआ डिफिनेशन. अब इसी डिफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में फोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ ये कि फोर्स इज पुलिंग और पुशिंग. इन जनरल वे पुलिंग और पुशिंग इज कॉल्ड फोर्स, यानी पुलिंग या पुशिंग को ही फोर्स कहते हैं. इट इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स इन वेरी सिंपल वे. अब आइए जाने इसके स्टैंडर्ड डिफिनेशन को कि फोर्स क्या है. तो सबसे पहले आप ये जानिए कि फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, सबसे पहली बात तो ये. अब और भी फिजिकल क्वांटिटी का मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे स्पीड, ठीक है, जैसे पावर. ये सब क्या है? ये सब फिजिकल क्वांटिटी है. उसी में से एक फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स. तो सबसे पहले आप जान गए कि फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज, जो चेंज करता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है. तो ये हुआ फंक्शन, फोर्स का फंक्शन. फोर्स का फंक्शन क्या है? ये चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है. अब आप पूछेंगे कि किस चीज को चेंज करता है या किस चीज को चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसे ही आपको जानना है. तो ये चेंज करता है स्टेट ऑफ मोशन को. अब पहले समझिए स्टेट ऑफ मोशन क्या हुआ. जैसे कि अगर कोई चीज चल रही है यानी मोशन में है यानी गति में है, तो उसे रोकने के लिए फोर्स लगाना होगा, या फिर उसके स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए फोर्स लगाना होगा. यह हुआ स्टेट ऑफ मोशन. अब आइए जाने स्टेट ऑफ रेस्ट. अगर कोई चीज रेस्ट में है यानी विराम में है यानी रुकी हुई है और उसे मोशन में लाना है, ठीक है, तो फिर उस पर फोर्स लगाना होगा. जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं, अगर कोई बॉल रुका हुआ है तो उसमें मोशन लाने के लिए फोर्स लगाना होगा, और अगर कोई बॉल दौड़ रहा है तो उसे रोकने के लिए फोर्स लगाना होगा. ठीक है, अगर कोई गाड़ी है और वो चल रही है, उसके स्पीड को बढ़ाना है या घटाना है तो फोर्स लगाना होगा. यह हुआ स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट. हो गया, दैट्स ऑल. अब आइए जाने स्टेट ऑफ शेप. शेप, ये शेप को भी बदल देता है. जैसे कि कोई एक बॉल है और वो राउंड है, बॉल तो राउंड ही होता है. अब उसे फ्लाइट करना है यानी चपटा करना है तो फोर्स लगाना होगा. जैसे कोई रबर है, ठीक है, और उसे खींच करके उसके शेप को बढ़ाना है तो फिर फोर्स लगाना होगा. तो ये हुआ स्टेट ऑफ फोर्स. अब आइए जाने स्टेट ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन कि जैसे कि कोई चीज चल रही है लेकिन उसके स्पीड को बढ़ाना या घटाना नहीं है, बल्कि उसके डायरेक्शन को चेंज करना है. जैसे एक फुटबॉल का प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर आप देखते होंगे कि बॉल के स्पीड को, बॉल के डायरेक्शन को अगर बदलना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत जोर से धक्का देता है, ऐसा नहीं है, उसके डायरेक्शन को चेंज करता है, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी उसे फोर्स लगाना होता है. तो आपने देख लिया, ये हुआ स्टेट ऑफ डायरेक्शन. इतना ही नहीं, बल्कि अगर कोई बड़ा सा ईंटा है या छोटा सा, उसे तोड़ना है तो भी फोर्स लगाना होगा. फोर्स जैसे अगर आप तोड़ देते हैं तो ब्रिक का यानी ईंटे का शेप बदल जाएगा. ये भी हुआ स्टेट ऑफ शेप. तो ये आप समझ गए. तो आप फिर से बता दें, पहली चीज कि फोर्स इज फिजिकल क्वांटिटी, एक बात हो गई. दूसरा, इट चेंजेस और ट्राई टू चेंज, या तो ये चेंज करता है या कोशिश करता है. और किस चीज को चेंज करता है तो आपने देख लिया, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ शेप, स्टेट ऑफ डायरेक्शन. अब आपको मैं बताऊं कि ये चेंज तो कर देता है, लेकिन कभी कभी ये चेंज नहीं भी करता है, कभी कभी ये चेंज नहीं भी कर पाता है, बट कोशिश करता है. जैसे अब एक लोहा है, आयरन, और उसे हम चपटा करना चाहते हैं या उसको तोड़ना चाहते हैं,
या उसको खींच कर बड़ा करना चाहते हैं, तो फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो अपना काम कर रहा है, फोर्स तो ट्राई कर रहा है उसे तोड़ने का या उसके शेप को बदलने का या उसके साइज को बड़ा करने का, मगर कर नहीं पा रहा, बट ट्राई तो कर रहा है, तो वो भी फोर्स हुआ। ऐसा नहीं है कि तोड़ देगा तभी फोर्स कहलाएगा और नहीं तोड़ेगा तो नहीं फोर्स कहलाएगा। उसी तरह से एक बड़ा सा पत्थर है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, यानी पोजीशन को चेंज करना है, लेकिन हम उठा नहीं पा रहे, तो फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं उठाने के लिए और दूसरी जगह पर रखने के लिए। फोर्स अपना काम कर रहा है, फोर्स ट्राई कर रहा है, बट उठ नहीं पा रहा है, स्टोन उठ नहीं पा रहा है। तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं हुआ, नहीं फोर्स हुआ, बट फोर्स अपना वर्क नहीं कर पा रहा है, बट इट इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। और हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो ये भी कहलाएगा चेंज, बट इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे चेंज ऑफ पोजीशन। मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह हमने रख दिया। तो मतलब यह हो गया कि किसी भी तरह के चेंज को लाने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, दैट्स ऑल। और मैं बता दूं कि इट इज डिनोटेड बाय एफ, कैपिटल एफ, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं, यानी कि एफ से सूचित करते हैं, एफ से, याद रखिएगा। जब भी फोर्स लिखना होता है तो अगर आप फोर्स लिखना नहीं चाहते तो एफ लिख दीजिए। और ये बता दें कि इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट वो न्यूटन होता है। आप न्यूटन लिखें या कैपिटल एन लिखें, या फिर डायन होता है, डायन, डी लिखें या फिर पूरा डायन लिखें। अब मैं आपको बता दूं कि इसके यूनिट को न्यूटन क्यों कहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि न्यूटन इसलिए कहते हैं क्योंकि फोर्स का डिफिनेशन न्यूटन ने ही दिया था, हु वाज अ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट थे। तो दुनिया उनको नहीं भूले, उनको याद रखें, यानी वी डोंट फॉरगेट हिम, इसलिए उनके नाम पर ही फोर्स के यूनिट का नाम न्यूटन रखा गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको फोर्स के बारे में सारी बातें समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन से भी एंड एग्जाम्पल से भी। सिर्फ डिफिनेशन को मैं एक बार पढ़ दूं आपके सामने। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस और मे ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन और द शेप और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मैं एक चीज और बता दूं कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सोचेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी पर वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे और देख लेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में जरूर आएगा। अगर समझ में आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।